प्रोग्राम की आज भी, चूंकि यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जम्मू से आप देखेंगे तो चौथा काफिला और कश्मीर से दर्शन के लिए दूसरा काफिला जो लगभग वापसी थोड़ी देर बाद करेगा, तीसरा काफिला भी रवाना हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है जी, और तीसरे दिन में अभी तक जो इतलात हमारे पास है, जम्मू से एक और काफिला जो है वो रवाना हो गया है और थोड़ी देर में वो बानिहाल को क्रॉस करते हुए सूबा कश्मीर में पहुंच जाएगा और चौथे मरहले पर यानी चौथे पड़ाव में 4758 के करीब यात्री बशमूल साध्वी जो है वो तकरीबन 300 से ज्यादा गाड़ियों में रवाना दवा है इस वक्त, और पहले उधमपुर फिर रामबन और आहिस्ता आहिस्ता करके बानिहाल को क्रॉस करते हुए 4000 से ज्यादा यात्री जो है वो चौथा पड़ाव जो है वो जम्मू से रवाना हो गया है। इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच, यानी फ्लाइंग स्क्वाड्स आगे पीछे वो इस वक्त भगवती नगर से रवाना हो चुके हैं। उसके बाद उधमपुर पहुंचे, उधमपुर से वो रामबन पहुंचे और रामबन से बानिहाल आखिरी पड़ाव था जम्मू सूबे का, जिसके बाद थोड़ी देर में नवयुगा टनल को वो क्रॉस करते हुए सूबा कश्मीर के अंदर चलेंगे, जिसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बालतल के लिए अलहदा कॉन्वॉय चलेगी और पहलगाम के लिए अलहदा कॉन्वॉय में वो यात्री जो है रवाना दवा होंगे। 4700 से ज्यादा यात्री आज चौथा पड़ाव रवाना हुआ है, जब तीसरा पड़ाव जो है वो श्रीनगर से मतलब सूबा कश्मीर के जो दो पड़ाव है हमारे पहलगाम के अंदर और बालतल के अंदर, वहां से तीसरा जत्था जो है तीसरा मरहला जो है वो रवाना हो गया है जी गुफा की, और आहिस्ता आहिस्ता करके अब यात्रियों का रश जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब तक यानी इन दिनों में, इन 4 दिनों के अंदर 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इन 2 दिनों के अंदर, 2.5 दिनों के अंदर तकरीबन 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, और जिन लोगों ने दर्शन किए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि जिस बंदोबस्त के साथ उन्हें लखनपुर से पहले जम्मू कैंप से फिर कॉन्वॉय की सूरत में उन्हें रवाना किया जा रहा है, और स्टेट प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें उनके साथ रहती है, और जिस तरीके का सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया गया और उससे ज़्यादा जो अवाम की तरफ से बंदोबस्त किया गया उस पर इत्मीनान का इजहार जो है वो यात्रियों की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 18,000 से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक जो है वो पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं, और कल जब दर्शन करने वालों की हम बात करते तो 8,000 से ज़्यादा लोगों ने कल दर्शन किए थे, जिनमें 1,000 से ज्यादा खवातीन थे, 190 बच्चे थे, 112 साधु और 115 के करीब साध्वीज थे, और सरकारी तौर पर यह कहा गया कि 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक जो है वो दर्शन कर चुके हैं। कल की जब हम बात करते हैं तो 2 छोटे हादसे भी हुए हैं जी। एक तवेरा गाड़ी को हादसा पेश आया 2476 जिसका नंबर था, अमरनाथ कॉन्वॉय के साथ वो जा रही थी, जिसमें जख्मी हुए लोग जिन्हें मकामी तौर पर अस्पताल लाया गया और जिनकी शिनाख्त बाद में अक्षय कुमार, सुनीता गुप्ता, सुशील गुप्ता, मदन लाल और उसके साथ साथ शिवाली देवी और दीगर लोगों की शिनाख्त वहाँ पर हुई। ये जख्मी हुए थे, इन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए पुलिस की आरटी टीम ने वहाँ से रवाना कर दिया था, और उसके साथ ही एक यात्री जो यात्रा के लिए जा रहे थे और वो करीब गुफा के इंतहाई बीमार हुए, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा, जहाँ पर उनकी हालात जो है वो इस वक्त स्टेबल बताई जा रही है, और इस तरीके से अभी तक कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश नहीं आया और ऑल इज वेल जो है वो चल रहा है। से जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी है रेस्क्यू करते हुए दिख रहे हैं। रात भर जो लोग बीमार होते हैं या ऊपर जिन्हें सांस की तकलीफ है वो ठीक तरीके से नहीं रह पाते तो उन्हें नीचे लाया जाता है, और नीचे उनके जो अस्पताल बनाए गए हैं, स्पेशल अस्पताल बनाए गए हैं, वहां पर उन्हें बाद में इलाज मुआवजे के भी रखा जाए। शिल्पा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर चुकी है, फिदा हुसैन और सलीम हमारे साथ कश्मीर से ज्वाइन करेंगे। 3 अहम पड़ाव है, जम्मू, पहलगाम
और गांधरबल, 3 ऐसे पड़ाव है जहां से इस वक्त यात्रा रवाना है। तीनों पड़ावों पर चलेंगे और तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शिल्पा, आपके पास एक और काफिला थोड़ी देर पहले रवाना हुआ है, जो चौथा बैच निकला है, वहां से 4000 से ज्यादा यात्री थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू के अंदर यात्रियों का रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ से यात्रियों का रश बढ़ रहा है, वहीं पर जो पुराना इलाका है जम्मू का, ओल्ड टाउन है या भगवती अपना रघुनाथ मंदिर वाला इलाका है, वहां से आवाजें आ रही है कि जनाब यहां पर भी रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाए ताकि यात्री यहां तक भी आ सके और वहां पर लोकल टूर और लोकल खरीदारी वो कर सके, ताकि मजीद फायदा इस यात्रा का आम लोगों को भी मिल सके। क्या कुछ आपके पास डिटेल्स है यात्रा के हवाले से शिल्पा? जी, आपको बता दें कि सुबह सवेरे लगभग 4 बजे के करीब जम्मू से भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को रवाना किया गया, जिसमें मैं आपको बताती चलूं कि बालटाल और पहलगाम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4758 के करीब यात्री जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें से बालटाल के लिए 1728 यात्री रवाना हुए हैं, पहलगाम के लिए 3030 यात्री रवाना हुए हैं। अगर मैं वाहनों की बात करूं जो बालटाल और पहलगाम रूट के लिए गए हैं, लगभग 223 यानी कि बालटाल के लिए 96 वाहन गए हैं और साथ ही साथ पहलगाम के लिए 127 वाहन गए हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं मेल की तो 3781 मेल है, फीमेल 727 है और बच्चे 19 है, साधु 198 है और साध्वी 33 है। श्रद्धालु से हमने बात की और श्रद्धालु का ये कहना है कि वो काफी ज्यादा उत्सुक जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सुबह कड़ी सुरक्षा के साथ, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है काफिले को रवाना किया गया। और जिस तरीके से आपने कहा कि तत्काल पंजीकरण जो है वो 5 जगहों पर हो रही है, लेकिन संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम 3 जत्थों की बात करें तो लगभग हर जत्थे में जो है वो संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है और प्रशासन का जिस तरीके से कहना था कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा पार होगा, यानी कि 2022 से आंकड़ा जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। और लोगों का या आम जनता का ये कहना है कि जगह जगह पर जो है यानी कि तत्काल पंजीकरण जो है वो करवाया। हालांकि 5 जगह पर तत्काल पंजीकरण हो रहा है, लेकिन और भी जगहों पर जो है वो पंजीकरण करवाने की मांग जो है वो उठ रही है। तो उसको लेकर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई बात कही जा रही है, जो पंजीकरण के काउंटर्स खोलने या रिवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का काउंटर खोलने का, जो अभी तक सिर्फ हम देख रहे थे कि इसी यात्रा भवन के आसपास ही है, अब इसको जो ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, पुराने टाउन तक लिया जाए या रघुनाथ मंदिर तक लाया जाए, ताकि जम्मू की खूबसूरती, जम्मू के लोगों को भी इसका कोई डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। तो क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन अभी तक आ चुका है या सिर्फ अभी डिमांड रेज हो रही है? ये सारी माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या श्राइन बोर्ड की तरफ से जो डिमांड आ रही है कि मजीद काउंटर्स को रघुनाथ मंदिर के अंदर खोल दिया जाए या रघुनाथ बाजार के अंदर खोल दिया जाए, इस पर कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया? क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? इस पर देखिए, अभी तक कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है कि वहां पर तत्काल पंजीकरण जो है वो खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, लेकिन संख्या की अगर मैं बात करूं तो संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है श्रद्धालुओं की, जिसको लेकर जो है ये मांग उठ रही है कि श्रद्धालु की यानी कि पंजीकरण जो है वो वहां पर करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। चलिए अनंतनाग भी चलते हैं, फिदा हुसैन भी हमारे साथ है। फिदा, क्या तफसीलात हैं? मौसम भी कल थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी सुधार है। बीच में कुछ यात्रियों के बीमार होने की खबरें आई, वो भी तस्वीरें साथ साथ हम दिखा ही रहे थे, लेकिन सुबह सुबह क्या एक और जत्था रवाना हो गया है? सही तरीके से यात्रा हो रही है बिना किसी डिस्ट्रप्शन के? अभी फिदा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिदा तक जब हम दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे। सलीम, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी जहां पर तकरीबन आज भी, चूंकि ये चौथा काफिला जम्मू से गया है, 5000 के आसपास यात्री है, क्या सूरत हाल वस्ती इलाके में ट्रैक से लेकर ऊपर गुफा तक है? देखो आसिफ, अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे तो कल सुबह जो दूसरा काफिला जो मेल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है, हस्बी दस्तूर अब पूरी तरह से जो मॉनिटरिंग चलती है। कल एलजी मनोज सिन्हा भी बालतल पहुंचे, बाय रोड भी आए, बाय रोड वापस आए, रोड का भी जायजा लिया और बालतल में बेस कैंप में एक रिव्यू मीटिंग ली जिसमें सारे ऑफिसर्स थे, एडीजीपी कश्मीर था, नोडल ऑफिसर रादो लंकर थे, सारे थे।
और उसमें इन्होंने बोला भी है कि किसी भी लापरवाही, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और पूरी तरह से जायजा लिया कि कौन से रूम का खुद जायजा लिया, हॉस्पिटल का खुद जायजा लिया बेस कैंप में, बालटल में। उसके बाद वो बाई रोड दोनों साइड से उसने कल सफर किया, रोड का भी जायजा लिया। और जब बालतल में लास्ट में एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो उसने कहा कि 95% मैं मुतमईन हूं, और खाली ट्रैफिक के लिए उसने बताया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि काफी ये आती है, शिकायतें आ रही है कि ट्रैफिक जैम लगता है बहुत सारे जगहों पे, खासतौर तो सेंट्रल कश्मीर के मनीगाम इलाके में या बाकी जगहों पे, या श्रीनगर जम्मू हाईवे में। उसके लिए कहा गया। बाकी हर जगह मॉनिटरिंग चलती है, अच्छी तरह से यात्रा चल रही है। दुमेल से लेकर पवित्र गुफा तक जो ट्रैक भी है, इस बार यात्रा के लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैक बड़ा अच्छा बनाया है बीआरओ ने भी, और उसके लिए काफी मुतमईन हुए हैं यात्री। कल हमारी बात भी हुई, बीआरओ को भी उन्होंने अप्रिसिएशन दी, क्योंकि इस बार ट्रैक पे आता है हमको बड़ा अच्छा ये आता है चलने को भी, क्योंकि पहले जो ट्रैक हमारे साथ अनंतनाग से फिदा हुसैन भी है। फिदा, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आसिफ, आवाज आ रही जी, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो यात्रा है वो और एक काफिला जम्मू के बरकती नगर से पवित्र के लिए रवाना हुआ है आज अनंत सुबह, और वो कुछ देर बाद यहाँ पहलगाम के नूनवन बेस कैंप पहुंचेगा। और नूनवन बेस कैंप में, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी उनको रात को जो है वहां पर ही ठहरना होगा, और कल सुबह वो वहां से रवाना हो गए पवित्र गुफा के लिए। और इस तरह से लग रहा है कि जो रिकॉर्ड यात्रा कुछ ही दिनों में हुई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ये एक अच्छी बात है, और यही तो पहलगाम के लोग चाहते हैं, ये तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि यात्रा में तेजी से बढ़ावा हो, यानी कि घटना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन हजारों की। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, यात्रा बढ़ेगी, यात्रा का रश बढ़ रहा है जम्मू के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, लेकिन शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कल खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने माना कि जनाब कई जगहों पर दिक्कतें हैं जी, इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। फिर शाम होते होते हमने देखा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वाले यात्रियों और सयाहों की गाड़ियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें दोपहर 2 बजे के बाद कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी, और यह भी साफ कर दिया कि शाम 6 बजे के बाद यात्रियों और सयाहों की नकल आवागमन पर पाबंदी रहेगी। तो ये जो नई एडवाइजरीज आ रही है, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं, और क्या इससे जो मिसमैच हो रहा है या मिसमैनेज हो रहा है अभी हाईवे पर या दीगर रास्तों पर जहां जहां से काफिले गुजर रहे हैं, क्या ये मैनेज हो पाएगा ऐसे, या कुछ और भी इकदाम उठाने की जरूरत है? सुबह थोड़ा और ज्यादा जल्दी यात्रा निकले, और ताकि वो इस हाईवे को जल्दी से क्लियर कर सके, और जो बानिहाल रामबन वाला पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक मैच रहता है, वहां पर सबसे कम देखने को मिले और लोगों को राहत मिल सके। देखिए इशफाक, जहां पे आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट गुफा के लिए रवाना हुआ, तो जब हमने हमारी बात एसएसपी ट्रैफिक रूरल से भी हुई, तो उन्होंने इस बात का खुद भी ये इंकशाफ किया कि लोगों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, क्योंकि ऐसा जो कट ऑफ टाइमिंग दी है हमने, वो उसके साथ ताउन करें, लेकिन लोग शायद उस कट ऑफ टाइमिंग को नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन दूसरी जानब जहाँ पे ट्रैफिक जाम की बहुत सारी जगहों पे देखने को मिला है। हालांकि उसके बाद खुद जैसे कि सलीम ने भी बताते, गवर्नर साहब का बयान आया, उसके बाद हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब का भी खुद बयान आता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको सही करना है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सैलानी हो चाहे वो आम लोग हो। लेकिन आम लोगों को भी चाहिए, सैलानियों को भी चाहिए कि जो कट ऑफ टाइम जो है जो दिए गए हैं उसका हमें चलिए, बहुत शुक्रिया जी सलीम आपका और फिदा हुसैन आपका ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल नई बात भी सामने आ रही है कि कट आउट टाइमिंग आ रही है, नई यात्रा का एक और काफिला रवाना हुआ है, सिक्योरिटी का इंतहाई सख्त तरीन माहौल चल रहा है, और हर एक यात्री की बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है, सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है।